हाँ जी, तो क्रिएटर्स वेलकम बैक। आज जो है हम फुल मेथड जो फुल कोर्स लेके आए हैं, उस चैनल का नाम है हर वॉइसेस। पहले जो है वो हम इस चैनल को ब्रेक डाउन कर लेते हैं कि बेसिकली ये काम किस तरह से कर रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर जो हमारा कंपेटिटर चैनल है वो है हर वॉइसेस के नाम से, ठीक है। ये आपने जाके अपने यूट्यूब पे सर्च भी कर लेना है, और मैंने आपकी जो फाइल है हमारी प्रॉम्प्ट्स वाली, उसमें भी आपको इसका लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया हुआ है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर अगर आप देखें इसकी जो वीडियोस हैं वो 256 वीडियोस ये बंदा अपलोड कर चुका है, ठीक है। यानी कि 250 से ज्यादा वीडियोस अपलोड कर चुका है और 70,000 से ज्यादा इसके सब्सक्राइबर हो चुके हैं। अगर मैं इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर आता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इस बंदे ने ये जो चैनल है वो 8 अप्रैल को बनाया है, ठीक है। ये 4 से 5 माह ही हुए हैं इस बंदे को चैनल बनाए, और ये बंदा जो है वो तकरीबन 8 मिलियन से ज्यादा व्यूज गेन कर चुका है। ठीक हो गया। और अभी तक इसने 250 वीडियोस अपलोड की हैं, ठीक है। अभी आप खुद देख सकते हैं कितना पोटेंशियल है इन स्टोरीज में, ठीक है। अब ये बेसिकली बैड ट्रायल जस्टिस टाइप स्टोरी है मदर्स की, ठीक है, कि किस तरह से उनकी जो आगे औलादे हैं या उनके सन हैं या डॉटर्स हैं, किस तरह से उनके साथ बुरा सलूक करते हैं। तो ये इनके ऊपर बेसिकली ये सारी नीश है, ठीक है। थंबनेल आपके सामने, थंबनेल आप देख सकते हैं। थंबनेल के अंदर उसने जो है वो सेम लाइक जिस तरह हमने वॉइस ऑफ मैं के थंबनेल क्रिएट किए थे, इस तरह से मदर्स की सारी जो इमेजेस हैं, ठीक है, व्हाइट मदर्स हैं, ठीक है, और उनका जो हुक लाइन है वो उन्होंने थंबनेल के ऊपर लगाई हुई है। इनके आप टाइटल देख सकते हैं कि यहाँ पे माई डॉटर इन लॉ मोक बी इन अ पोस्ट, ठीक है। इसी तरह से डॉटर इन लॉ डिमांडिंग टू स्पीक टू द ऑनर अबाउट माई प्रेजेंस, ठीक है। अब इस तरह के जो हैं वो इसके टाइटल्स हैं। इसी तरह की हमने सारी वीडियोस भी बनानी है। अब इसकी मोस्टली वीडियोस जो है ये देखे 39 मिनट्स की होती हैं, 36 हैं, 33 हैं, 40 मिनट्स की हैं, 56 मिनट की है। तो अप्रोक्सीमेटली हाफ आवर से लेके 1 आवर तक इसकी वीडियोस है। तो हमने जो है वो स्टार्टअप पे इतनी लंबी वीडियोस नहीं बनानी। आप लोगों को क्या होता है कि आप लोग कहते हैं सर 1 घंटे की इस तरह की जो है हमने वीडियोस बनानी है, तो इस तरह की वीडियोस आपने नहीं बनानी है। 1 घंटे की वीडियो आप बनाएंगे तो स्टार्ट में आपकी वीडियो कोई भी नहीं देखेगा। जब आपकी वीडियोस के ऊपर व्यूज नहीं आएंगे तो आपका चैनल शैडो बैन हो जाएगा। तो इसीलिए हमने बनानी है शॉर्ट वीडियोस। अब स्टार्ट आप शॉर्ट वीडियोस से करें, उसके बाद आप लॉन्ग वीडियोस पे कन्वर्ट हो जाए। अब वही प्रॉम्प्ट जो मेरे होंगे उन्हें आप जो है वहां पर उसकी सिर्फ टाइमिंग चेंज कर दें, वहां पर उसके जो वर्ड्स काउंट है उनको चेंज कर दें, तो वो 1 घंटे की बना देगा। तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं होता, ठीक है। तो स्टार्ट में हम जो है वो हाफ आवर की वीडियो जो है वो क्रिएट करेंगे, ठीक हो गया। अब हाफ आवर की वीडियोस कैसे क्रिएट करनी है उसको हम आगे देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं इसके स्टैट्स की बात करता हूँ तो ये देखिए चैनल मोनेटाइज है, और ये तकरीबन 2.5 लाख से ज्यादा व्यूज जो है वो वीकली गेन कर रहा है, और 3,000 से 9,000 के तक ये बंदा कमा रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली ये बंदा जो है वो 6,000 से 7,000 डॉलर ये बंदा कमा रहा है। 51 मिनट्स की इसकी अप्रोक्सीमेटली वीडियोस होती हैं, और ये 13 वीडियोस वीकली अपलोड कर रहा है, ठीक है। यानी कि डेली की 2 वीडियोस ये बंदा अपलोड कर रहा है, ठीक हो गया। जी हाँ दोस्तों, ये था हर वॉइसेस, ठीक है। अब इस तरह का कंटेंट जो है वो जो उसकी कैटेगरी है, जब भी आप चैनल बनाएंगे तो उसकी कैटेगरी आप इंटरटेनमेंट रखेंगे या पेपर एंड ब्लॉग भी रख सकते हैं, ठीक हो गया। अब इसका जो आरपीएम है वो भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है, 3 से 5 डॉलर देखने को मिलता है पर 1000 व्यूज़ के ऊपर। ये थोड़ी सी लंबी स्टोरीज होती हैं, 30 मिनट की, 40 मिनट की, तो इसलिए इसके ऊपर जो है वो आपके पैसे अच्छे खासे बन जाते हैं। तो अब इसके ऊपर काम किस तरह से होता है, टाइटल, स्क्रिप्ट, थंबनेल, हर चीज़ किस तरह से होती है, वीडियो एडिटिंग किस तरह से होती है, वो सब सीख लेते हैं। उसके लिए चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। अच्छा जी, तो हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ आ गए। यहाँ पर मैंने आपको सारे प्रॉम्प्ट्स जो हैं वो प्रोवाइड कर दिए। यहाँ पर आपके पास टाइटल प्रॉम्प्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है, आपको स्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट मिल जाएगा, उसके बाद जो है आपको इमेजेस प्रॉम्प्ट मिल जाएंगे, ठीक है, उसके बाद आपको अलाइनमेंट प्रॉम्प्ट मिल जाएगा और एसईओ प्रॉम्प्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब इन प्रॉम्प्ट्स को आपने जो है मेरे व्हाट्सएप चैनल के अंदर चले जाना है, वहां से जाके डाउनलोड कर लेना है। कंपेटिटर चैनल मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। अब हम सबसे पहले बनवाते हैं अपने टाइटल्स के, किस तरह से हमने अपने टाइटल्स फाइंड आउट करने हैं, सेम हर वॉइसेस की तरह। आज मैं जो है आपको सिखाऊंगा कि हमने किस तरह से फ्री में जो है वो स्क्रिप्ट जनरेटिंग करनी है। मैं आज चैट जीपीटी जो मेरे पास पेड है मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं आज आपको डीप सीक के ऊपर लेके आऊंगा। डीप सीक बिल्कुल फ्री प्लेटफॉर्म है, ठीक है। आपने अपनी आईडी से जो है वो सिर्फ लॉगिन कर लेना है, और कोई भी इसकी सब्सक्रिप्शन नहीं है, ठीक है। ये आपको नजर आ रहा होगा, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, ठीक है। न्यू चैट के ऊपर मैं आ गया। न्यू चैट पे आने के बाद यहाँ पे मैंने इसे टाइटल प्रॉम्प्ट दिया और यहाँ पर इसे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब टाइटल प्रॉम्प्ट जैसे ही हमने इसे दिया है तो यहाँ पर ये उसके एवज जो है हमें टाइटल जनरेट करके दे रहा है। ये आपके सामने है, ये देख लें कि माई डॉटर्स बेट्रॉयल आफ्टर आई बिकम वेल्थी, ठीक है, आई गेव हर एवरीथिंग बट देन शी डिड दिस। अब ये उसने 10 टाइटल हमें जनरेट करके दे दिए हैं, ठीक है। अब इन 10 टाइटल के ऊपर आप 10 वीडियोस जो है वो बना सकते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये जो पहला टाइटल है मैं इसे लेकर चलूंगा। उसके लिए हम पहले प्रॉम्प्ट्स पर आ जाएंगे।
प्रॉम्प्ट्स पे आने के बाद हमने यहाँ पर स्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट को उठाना है, ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ तक आपने उठाना है, नोट फॉर नरेशन को नहीं आपने कॉपी करना, ठीक है। यहाँ पर उठाने के बाद इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पर आपने टाइटल देना है जिस टॉपिक के ऊपर आपने वीडियो बनानी है, और यहाँ पर वर्ड काउंट देने हैं कि आपने कितने वर्ड्स का जो है वो स्क्रिप्ट जो है वो जनरेट करवाना है, ठीक है। मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आके मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद इस टाइटल के ऊपर हमने अपनी वीडियो क्रिएट करनी है, इसे कॉपी करूंगा और यहाँ पर आ जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर इंसर्ट टॉपिक के अंदर मैंने इसे पेस्ट किया और यहाँ पर इसे मैंने जो है वो खत्म कर देना है, ठीक है। इसे खत्म करने के बाद यहाँ पर डॉट लगा दें और यहाँ पर जो है वो वर्ड काउंट 10,000 आपने लिख देना इस तरह, ठीक हो गया। और फिर इसे डीप सी को आपने दे देना। अब डीप सी किसे एनालाइज करेगा, ये देखें, उसने कहा द प्राइस ऑफ माई फॉर्चून वाज माई डॉटर्स लव, ठीक है। अब कि ये मुझे अपनी बेटी को प्यार करने की जो है वो कीमत मिली है, ठीक है। अब उसने हमें इस तरह से ये हुक क्रिएट करके दिया। हुक के बाद ये उसका जो है वो बैक स्टोरी जो है वो उसकी बना रहा है, ठीक है। उसके बाद उसका जो है वो इनिशियल जो था उसका जो बैट रॉयल था उसमें हुआ क्या बेसिकली, ठीक है, तो ये उसके बारे में लिख रहा है। तो ये आपके सामने है, ठीक है, किस तरह से हमारा ये कंप्लीट हमारा स्क्रिप्ट है वो उसका नरेशन वाइज लिख रहा है। ये अभी हमें जो दे रहा है ये हमें दे रहा है हेडिंग के साथ, तो अभी हम इसके जो है वो फर्दर भी लेके चलेंगे, ठीक हो गया। जब तक ये कंप्लीट करता है हमारे सामने ये लिख ही जा रहा है अभी तक, ठीक है। अभी इसने स्टॉप नहीं किया। आप लोग कहते हैं सर जो फ्री वाले होते हैं वो इतने लंबे जो है वो स्क्रिप्ट नहीं लिखते। सर ये आपके सामने स्क्रिप्ट लिख रहा है। डीप सीक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप इसे चैट जीपीटी का अल्टरनेट यूज कर सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है। अब ये देख लें कि अभी तक ये जो है अभी लिख रहा है, ठीक है, कितना बड़ा स्क्रिप्ट जो है लिख रहा है। कम से कम आधे घंटे का स्क्रिप्ट हमारा इजीली बन जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारे पास है जी हमारे इमेजेस प्रॉम्प्ट। हमने इस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग जो है हमारी इमेजेस क्रिएट करवानी है, ठीक है। ये हमारे पास है हमारा इमेज प्रॉम्प्ट। मैंने इसे किया कॉपी करने के बाद जो है यहाँ पर ले आया अपने डीप सी के ऊपर, और ये अभी तक भी लिख रहा है। अभी इसको थोड़ा सा वेट कर लेते हैं कि ये कितना टाइम लेता है, ठीक है। यहाँ पर जो है इसने हमें मुकम्मल स्क्रिप्ट हमारा जनरेट करके दे दिया। ये स्क्रिप्ट आपके सामने है, कंप्लीट स्क्रिप्ट इसने हमें जनरेट करके दिया, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने आने जाना है, यहाँ पर हमारी इमेजेस जो है वो जनरेट करवानी है। अब इमेजेस जनरेट करवाने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपनी इमेजेस लिखेंगे। मैं कहूंगा जी इमेज अकाउंट के अंदर मैंने 10 इमेजेस करवानी है और यहाँ पर हमारा स्क्रिप्ट आना है, ठीक है। अब इस स्क्रिप्ट को मैंने कॉपी किया। स्क्रिप्ट को कॉपी करने के बाद यहाँ पर फॉर सैंपल्स में ये एग्जाम्पल में मैंने स्क्रिप्ट पेस्ट कर दिया और यहाँ पर डीप सीक को दे दिया। अब डीप सीक हमारी इसको वो एनालाइज करेगा पूरी स्टोरी को, और एनालाइज करने के बाद हमें मुकम्मल जो है वो 10 हमारी पिक्चर्स के प्रॉम्प्ट लिख के देगा कि आपने इस तरह की जो है वो 10 पिक्चर अपने प्रॉम्प्ट के हिसाब से बनानी है। अब हमें उसने जो है ना वो हमें प्लेसमेंट गाइड भी दे दिया कि कहाँ पर ये जो है हमारी पिक्चर किस जगह पर आएगी, ठीक है। अब प्लेसमेंट गाइड हमें काम आएगी हमारे अलाइनमेंट के अंदर, के जब हमने अपनी अलाइनमेंट प्रॉम्प्ट डालना है ना, ये वाला, ठीक है, अलाइनमेंट प्रॉम्प्ट। यहाँ पर ये होगा हमारा वॉइस ओवर जो है वो काफी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इमेज प्रॉम्प्ट आएंगे और अलाइनमेंट प्रॉम्प्ट आएंगे, तो हम यहाँ पर इमेज प्रॉम्प्ट के अंदर ही सब कुछ दे देंगे। यहाँ पर अगर आप देखें ये अलाइनमेंट प्रॉम्प्ट है हमारे पास, हमने यहाँ पर अपना स्क्रिप्ट देना है मुकम्मल, यहाँ पर इमेज प्रॉम्प्ट देने हैं और यहाँ पर प्लेसमेंट देनी है। तो जैसे ही यहाँ पर ये हमें दे रहा है प्लेसमेंट बिल्कुल इमेज प्रॉम्प्ट के साथ साथ, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इमेज प्रॉम्प्ट में ही सब कुछ दे देंगे, हमें प्लेसमेंट में देने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से मैं हमारी अलाइनमेंट वाले प्रॉम्प्ट को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आ जाता हूँ। जो लोग नए हैं उन्हें पता नहीं है कि अलाइनमेंट प्रॉम्प्ट किस लिए है, उन्हें मैं थोड़ा सा ये गाइड कर देता हूँ। अलाइनमेंट प्रॉम्प्ट हमारा इसलिए है कि जो हमने वॉइस ओवर कराने हैं तो वो हमारी इन 10 इमेजेस के ऊपर ही हमारे 10 जो है वो वॉइस ओवर क्रिएट करके देगा, ठीक है। अब वो किस तरह से होगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर इस प्रॉम्प्ट में आपने यहाँ पर स्क्रिप्ट पेस्ट करना है। स्क्रिप्ट के लिए आपने यहाँ पर ऊपर आ जाना है, यहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर हमने अपना स्क्रिप्ट लिखवाया था। इस स्क्रिप्ट को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर देना है। यहाँ पर देने के बाद जो है हमने यहाँ से नीचे आ जाना है। ये जो था हमारा मुकम्मल इमेजेस प्रॉम्प्ट, ठीक है, प्लेसमेंट के साथ, वो हमने यहाँ पर दे देना है, ठीक हो गया। और यहाँ पर जो है प्लेसमेंट खत्म कर देनी है। खत्म करेंगे इसी तरह से हम इसे जो है वो डीप सीक को दे देंगे। अब डीप सीक यहाँ पे क्या करेगा, वो हमें इन 10 इमेजेस के साथ साथ ये देखे, वो कह रहा है कि सर आपकी जो पहली इमेज है वो इस यहाँ पर आएगी, ठीक है, सेकंड इमेज आपकी यहाँ पर आएगी, ठीक है, थर्ड इमेज आपकी इस वॉइस ओवर के ऊपर आएगी। इसी तरह से हमने ये 10 वॉइस ओवर क्रिएट करवाने हैं और 10 इमेजेस क्रिएट करवानी है। हमारी जो है वो मुकम्मल जो वीडियो एडिटिंग में काफी आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर अभी तक अलाइनमेंट के प्रॉम्प्ट्स लिख रहा है, प्रॉम्प्ट सॉरी कह रहा हूँ, हमारा वॉइस ओवर अलग अलग से कर रहा है, ठीक है।
अब ये लास्ट इमेज जो है हमारी 10th इमेज जो है उसका कर रहा है, तो यहाँ पर इसने ये कंप्लीट हमें ये बना के दे दिया है। हमारे ये 10 वॉइस ओवर बने हैं कंप्लीट, ठीक है। इसी तरह से हमारी 10 इमेजेस बनी है। अच्छा जी, तो ये हमारा वॉइस ओवर उसने सेपरेट कर दिया है। तो सबसे पहले जो है हम अपना वॉइस ओवर क्रिएट कर लेते हैं। वॉइस ओवर के लिए यहाँ पर मैं फर्स्ट इमेज की जो हमारी वॉइस बनेगी वो ये बनेगी। कॉपी करने के बाद हम आ जाएंगे यहाँ पर जो है वो माइक मास्टर के ऊपर और यहाँ पर इसे पेस्ट करेंगे, ठीक है। पेस्ट करने के बाद जो है हम यहाँ से जो है इसकी लैंग्वेज में जो है वो अमेरिकन कर देता हूँ, यहाँ पर अफ्रीकन हुई है, तो यहाँ से हम करेंगे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट कर लेता हूँ मैं ऐसे, और यहाँ से इसे क्रिएट करवा लेते हैं। ये जी पहली वॉइस उसने हमें क्रिएट कर दी है। इसी तरह से मैं यहाँ पर आऊँगा और दूसरी वॉइस को उठाऊंगा, इसे कॉपी करूंगा और यहाँ पर ला के करूंगा पेस्ट और हम अपनी दूसरी वॉइस करवाएंगे। ठीक हो गया जी। इसी तरह से मैं आ जाऊंगा थर्ड वॉइस के ऊपर और यहाँ से थर्ड वॉइस को करूंगा कॉपी और यहाँ पर आ जाऊंगा और यहाँ से जो है वो थर्ड वॉइस को पेस्ट करूंगा और यहाँ से जो है हम इसे जनरेट करवा लेंगे। ठीक हो गया जी। अब जो है इसी तरह से दोबारा यहाँ पर आते हैं, हम फोर्थ वॉइस को उठा लेते हैं, इसे कॉपी करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं और इसे जो है वो जनरेट करवा लेते हैं। ठीक हो गया जी। इस तरह से फिफ्थ वॉइस पे आ जाऊंगा। हमने सारी वॉइसेस जितनी भी हैं वो बारी बारी से इसी तरह से उठानी है और यहाँ पर लाकर पेस्ट किए जाना है और अलग-अलग से हमने जो है उसे जो है वो जनरेट करवाते जाना है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो वीडियो एडिटिंग में है ना वो काफ़ी आसानी हो जाएगी कि हमारी 10 ही वॉइसेस होंगी और 10 ही जो है वो हमारी इमेजेस होंगी, तो हमें वीडियो एडिटिंग में काफ़ी इजीली हो जाएगा कि हम वीडियो एडिटिंग काफ़ी आसानी से कर लेंगे। वरना अगर हम उस पे जाएं प्लेसमेंट के ऊपर तो वो फिर सारी जो है वो आपको सुननी पड़ेगी वॉइस। ठीक है, अब कई लोगों को इंग्लिश समझ आती है ठीक से, कई लोगों को नहीं आती, तो इसलिए अलाइनमेंट प्रॉम्प्ट काफ़ी ज़बरदस्त है इस मामले में, वीडियो एडिटिंग के मामले। ठीक हो गया। अब यहाँ से हमारी 7 जो है वो जनरेट हो चुकी हैं। 8th को जो है वो मैं जनरेट करवा लेता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आकर पेस्ट करता हूँ इस तरह से और इसे जनरेट करवाते हैं। इसी तरह से 9th वाली पे आ जाते हैं, इसे कॉपी करते हैं और जनरेट करवाते हैं। अभी तक जो है ये 8th जनरेट कर रहा है क्योंकि ये काफी लंबी थी इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है। अब 9th वाली को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ कुछ इस तरह से और इसे जनरेट करवाता हूँ। दोबारा यहाँ पर आता हूँ और इस 10th वाली को कॉपी करता हूँ और इसे जो है यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया। और इसे भी जो है वो हम जनरेट करवा लेंगे ऐसे। अच्छा जी, तो ये हमारी 10 की 10 जो वॉइसेस हैं ये कंप्लीट हो चुकी हैं, तो हम इसको जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पर मैं सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करूंगा और यहाँ से जो है मैं डाउनलोड कर लूंगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, वॉइसेस हमारी डाउनलोड हो गई हैं, ये देख सकते हैं आप कि हमारी वॉइसेस जो है जितनी भी ये सारी डाउनलोड हो गई हैं। अब हमारा जो सेकंड काम है वो है हमारी इमेज जनरेशन। इमेज जनरेशन के लिए जो हमने प्रॉम्प्ट्स इससे बनवाए थे डीप सीक से, तो हम उसके ऊपर आ जाते हैं। ये सारे प्रॉम्प्ट्स हैं हमारे पास, तो यहाँ से हम ये सारे इससे रेडी करवाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप कॉपी करेंगे यहाँ तक। ठीक है, इसे कॉपी किया। अब उसके लिए हम आ जाएंगे इमेज एफएक्स के ऊपर। इमेज एफएक्स पे आने के बाद जो है मैं इसे करूंगा यहाँ पर पेस्ट और यहाँ से क्रिएट कराऊंगा हमारी जो ये इमेज है। ठीक हो गया। यहाँ पर उसने सारी सेटिंग उसने दी हुई है कि टून स्टाइल क्या रखना है। ठीक है, सारा कूल टून्स है, सॉफ्ट सिनेमैटिक, ग्लो, हाईलाइटिंग है, तो ठीक है ये सारी उसने टून हमें बनाकर दे दी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें पहली इमेज जो है वो उसने हमें क्रिएट करके दी है, तो इसको जो है मैं डाउनलोड कर लूंगा। ये वाली मुझे ज्यादा अच्छी लग रही है तो मैं इसे जो है वो डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसी तरह से सेकेंड इमेज जो है उसको उठाते हैं, उसके प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर आकर जनरेट करवा ले। ठीक हो गया कुछ इस तरह से। ये देखें जी, ये इमेजेस ने हमें जो है वो बना के दे दिया, तो मुझे ये वाली जो इमेज है ये ज्यादा अच्छी लग रही है। ये भी इमेज काफी अच्छी है, ये ज्यादा अच्छी लग रही है। तो इस तरह से इसको जो है मैं डाउनलोड कर लूंगा और इसी तरह से हम थर्ड इमेज के ऊपर आएंगे और यहाँ से इसके प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे और दोबारा आ जाएंगे इमेज एफएक्स के ऊपर और यहाँ पर आकर पेस्ट करेंगे। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे ये इमेज हमें क्रिएट करके दे दिया उसने, तो मुझे ये वाली इमेज जो है ज्यादा अच्छी लग रही है, तो मैं इसे करूंगा यहाँ से डाउनलोड और इसी तरह से हम आ जाएंगे अपने नेक्स्ट प्रॉम्प्ट के ऊपर, इसे करेंगे यहाँ से कॉपी और वहां पे आकर कर देंगे पेस्ट। ठीक है, 3 इमेजेस हमारी बन चुकी हैं और ये 4th इमेज जो है वो हमारी रेडी हो रही है। ये इमेज ही हमारी रेडी हो गई है, तो मुझे ये वाली इमेज ज्यादा अच्छी लग रही है, तो मैं इसलिए इसकी सीड्स को भी लॉक कर दूंगा और इस इमेज को जो है मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा। ठीक हो गया, इसे डाउनलोड कर लिया और उसके बाद हम आ गए यहाँ पर और यहाँ से जो है हमारी 5th वाली जो इमेज है इसे कॉपी किया, इसके प्रॉम्प्ट को, और यहाँ पर आकर इसे कर दिया पेस्ट और इससे ये जनरेट करवा लिया। तो ये इमेज उसने हमें जनरेट कर दिया है, तो मुझे जो है वो ये वाली इमेज ज्यादा अच्छी लग रही है, तो मैं इसे यहाँ से डाउनलोड करूंगा और दोबारा यहाँ पर आ जाऊंगा और इससे ये 6 वाली जो है वो पिक्चर जनरेट करवा लेता हूँ। तो मैं इसी तरह से ये सारी इमेजेस जो है वो जनरेट करवा लेता हूँ ताकि टाइम की बचत हो और वीडियो जो है वो ज्यादा लेंथी ना हो। नहीं, ये टोटल 10 इमेज
इमेजेस जो हैं वो हमारी डाउनलोड हो चुकी हैं, ये इमेजेस आपके सामने हैं, ठीक है। वॉइस ओवर हमारे यहाँ पर पड़े हैं, वॉइस ओवर भी डाउनलोड हो चुके हैं और इमेजेस भी डाउनलोड हो गई हैं। अब हम आ जाते हैं सबसे पहले अपने थंबनेल की तरफ के थंबनेल हमने किस तरह से अपना डिजाइन करना है, ठीक है। अब उसके लिए हम यहाँ पर आएंगे सबसे पहले अपने कैनवा के ऊपर। बहुत से लोग पूछते हैं सर आप कहाँ से जनरेट करवाते हैं, तो मैं कैनवा से जनरेट करवाता हूँ। तो यहाँ पर कैनवा पे आ जाता हूँ, ये सेम एज इट इज है। जैसे हम यहाँ मैं कॉम्पिटिटर निकाल लेता हूँ, उसने भी सेम वही काम किया है जो आंटी मय की तरह जो है वो वीडियो एडिटिंग कर रहा है या अपना थंबनेल क्रिएट कर रहा है। तो हमने भी इसी तरह से थंबनेल क्रिएट करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आ जाऊंगा अपने कैनवा के ऊपर और यहाँ पर फ्रेश पे आ जाते हैं और यहाँ पर सबसे पहले मैं इमेज एक ले लेता हूँ। जो हमने इमेजेस डाउनलोड किए हैं उन्हीं इमेजेस में से आपका जो है वो थंबनेल इजीली क्रिएट हो जाएगा। जैसे ये वाली इमेज है, इसे मैं उठाता हूँ और यहाँ से जो है ये बहुत प्यारी इसकी इमेज जो है वो क्रिएट हो सकती है। ठीक हो गया। इस इमेज को यहाँ पे उठा के लाते हैं और इसको कुछ इस तरह से कर देते हैं ऐसे, और इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ कुछ ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर लाने के बाद जो है इसको हम कर देंगे यहाँ से, बल्कि इसको ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर कल जो है मैंने यहाँ से कुछ एलिमेंट्स उठाए थे, इन एलिमेंट्स को ला के मैं यहाँ पे करता हूँ पेस्ट कुछ इस तरह से, ठीक है। ऐसे पेस्ट किया और इसको हम कर देंगे जो है फुल ब्लैक, ठीक है। इसकी अगर ओपेसिटी देखते हैं ऐसे, ठीक है। इसको मैंने फुल ब्लैक कर दिया और इसको ब्लैक करने के बाद यहाँ पर जो है इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कुछ इस तरह से भी करते हैं। इसको उठा के यहाँ पे लेके आते हैं कुछ इस तरह से, ठीक हो गया। यहाँ पर लाने के बाद मैं इसको यहाँ से एक हमने ये वाला यहाँ से एलिमेंट उठाया था, यहाँ पर लाएंगे और इसको ला कर देंगे पेस्ट कुछ इस तरह से ऐसे, ठीक हो गया। इस तरह से आपका ये मुकम्मल जो है वो ये ब्लैक शेडो टाइप बन जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से हमने ये टेक्स्ट उठा लेना है, टेक्स्ट उठा के यहाँ पर ले आना है और यहाँ पर ला के पेस्ट कर देना है, ठीक है। अच्छा, ये टेक्स्ट पेस्ट करने के बाद यहाँ पर जो है हम टेक्स्ट लगाएंगे जो हमने यहाँ पर इससे हुक में क्रिएट करवाया है ना। आपने यहाँ से हुक देख लेना है कि हमारे जो स्क्रिप्ट का हुक है ना वो ही हमारी मेन लाइन होगी, ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, ये हमारा हुक है, ठीक है। इट वाज जस्ट अ सिंपल वाइट इनवेलप, ठीक है, बट होल्डिंग इट, ठीक है। अब ये चीज़ें हमें थोड़ी सी पढ़ लेनी है। माई लाइफ वाज़न्ट ऑलवेज लाइक दिस, ठीक है। ये चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है, इसको मैं यहाँ तक कॉपी करूँगा और यहाँ पर ले आऊँगा और यहाँ पर ला कर इसे कर दूँगा पेस्ट, ठीक है। अब इसकी जो है वो अलाइनमेंट काफ़ी ज़्यादा है, तो हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे ऐसे और यहाँ पर इसको उठाएंगे और यहाँ पर ले इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे कुछ इस तरह से। अगर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसकी अलाइनमेंट कर लेनी है और यहाँ पर जो आपको टेक्स्ट जो है वो येलो करना है या वाइट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इस टेक्स्ट को जो है या इस टेक्स्ट को जो आप ऐसे वाइट कर दें, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस तरह से वाइट हो जाएगा और ये जो ये चीज़ है आप इस तरह से इसको येलो कर दें, तो इस तरह से आपका ये थंबनेल रेडी हो जाएगा। इस टेक्स्ट को कैसे लगाना है उसके लिए आपको टेक्स्ट में जाना पड़ेगा और यहाँ पर ऐड सब हेडिंग ये जो सेकंड नंबर पर है इसको आपको लगाना पड़ेगा। और ये जो पीछे ब्लैक आपने कहाँ से लगाना है, आपने एलिमेंट्स में जाना है और यहाँ पर जो है आपने सर्च कर लेना है स्क्वायर रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल लिखेंगे तो आपके सामने यहाँ पर स्क्वायर रेक्टेंगल आ जाएंगे। आप ये वाला ले लें, ठीक है। इसको लेने के बाद आपने इसका कलर जो है वो ब्लैक कर देना है, ठीक है। ये ब्लैक करेंगे और यहाँ पर ये जो मैंने आगे फेडिंग लगाई हुई है इसको आपने स्क्वायर फेड स्क्वायर यहाँ पे आपने लिख देना है, ठीक है। तो जैसे ही ये लिखेंगे यहाँ पर जो है वो नीचे ग्राफिक्स की ऑप्शन आ जाएगी। यहाँ पर ग्राफिक्स के अंदर आपको इस तरह की ये सारी जो है वो CL करेंगे तो आपको वो सारे इस तरह से ये चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आप इस तरह से लगा सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको थंबनेल की समझ आ गई होगी किस तरह से हमने अपना थंबनेल क्रिएट करना है। अब हम आ जाते हैं अपनी वीडियो एडिटिंग की तरफ। अच्छा जी, वीडियो एडिटिंग के लिए हम कैपकट का यूज़ कर रहे हैं। कैपकट में हम जो है वो अपनी सारी जितनी भी हमने ये पिक्चर्स ली हैं इनको जो है वो सबसे पहले इम्पोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये पिक्चर इम्पोर्ट्स हो गई। उसके बाद जो है हमारा वॉइस ओवर जो था उसको हम इंपोर्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। इन वॉइस ओवर को उठाएंगे और यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। ये हमारे वॉइस ओवर आ गए, ठीक है। अब एक चीज का ख्याल रखें, ये हमारे पास जो हमारी वीडियो है वो तकरीबन 9 मिनट की बनी है, ठीक है। तो आपने इसी तरह से कम जो है वो 4 से 5 स्टोरीज क्रिएट करवानी है, वो एक ही वीडियो उसकी बना, ठीक हो गया। तो आपकी हाफ आवर की वीडियो जो है वो बन जाएगी, ठीक है। ये नहीं होता कि आपने एक ही वीडियो को लेकर चलना है या एक ही स्क्रिप्ट को लेकर चलना है। आप हमेशा जो है वो 4 से 5 स्क्रिप्ट बनाएं और 5 स्टोरीज
इसको एक ही वीडियो में बनाकर अपलोड कर दें। अच्छा जी, अब जो है हमारे पास यहाँ पर हमारी पहली इमेज है, इसको उठाएंगे हम यहाँ पर लगा देंगे। ठीक हो गया। इसी तरह से हम दूसरी इमेज को उठाएंगे और यहाँ पर लगा देंगे। इसको हमने एक्सट्रैक्ट कर लेना है यहाँ तक और इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है हमने कुछ यहाँ तक। ठीक है। इसी तरह से थर्ड इमेज को उठाएंगे, यहाँ पर लगा देंगे कुछ इस तरह से। फोर्थ इमेज को उठाएंगे, यहाँ पर लगा देंगे कुछ इस तरह से। फिफ्थ इमेज को उठाएंगे और यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है। इसी तरह से सिक्स इमेज को उठाएंगे और यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है। इसी तरह से सारी वॉइस ओवर की जितनी भी इमेजेस हैं वो आपने बारी बारी इस तरह से उठाते जाना है और यहाँ पर जो है वो आपने लगाते जाना है। ठीक है। इसी तरह से इसको उठाया, यहाँ पर लगा दिया और इसी तरह से इसको उठाया, यहाँ पर लगा दिया और इसी तरह से ये लास्ट वाली को उठाया जी और आपने यहाँ पर लगा दिया। ठीक हो गया। इसको लगाने के बाद इसका स्केल जो है आपने थोड़ा सा बढ़ा देना है क्योंकि आपका फ्रेम पूरा हो जाए। ठीक है। इसको अप्लाई ऑल कर देना है। ठीक है। अच्छा, इसका फ्रेम बढ़ाने के बाद आपने इन सबको देख लेना है कि जिसका जो है वो फ्रेम थोड़ा सा कम है, आपने उन सब की फ्रेमिंग जो है वो सारी ठीक कर लेनी है। ठीक हो गया। इस तरह से सब की फ्रेमिंग आपने सेट कर लेनी है आराम से। ठीक है। कोई भी जगह आपकी ब्लैक ना रह जाए। ठीक है। इस तरह से ऐसे। अच्छा जी, तो ये फ्रेमिंग हमारी सबकी ठीक हो गई है। अब हमारी दो चीजें रह जाती हैं, हमारी ट्रांजिशंस और जो है वो हमारा कैप्शंस। ठीक है। ट्रांजिशन के लिए हम ट्रांजिशन के ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पर ट्रांजिशन के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है। तो हमारे पास ट्रांजिशन आ जाएंगी। यहाँ पर हम फेड वाली ट्रांजिशन जो है वो सबके ऊपर लगाएंगे। ठीक है। ये ब्लैक फेड की ट्रांजिशन ये आपने सब के ऊपर जो है वो लगा देनी है कुछ इस तरह से। ठीक है जी। ये सब इमेजेस के जो है वो मिड में आपने सेंटर में ये पुट कर देनी है ब्लैक फेड के नाम से, ये आपको मिल जाएगी। ठीक हो गया। ये बेसिकली फेड इन फेड आउट टाइप होती है, तो ये काफी जबरदस्त लगती है। उसके बाद आपके कैप्शन रह जाते हैं। कैप्शन के लिए आप आ जाएंगे यहाँ पर टेक्स्ट के ऊपर, टेक्स्ट पे आने के बाद ऑटो कैप्शन और यहाँ से हम अपने कैप्शन जनरेट करवा लेंगे। अच्छा, ये तो कैप्शन हमारे जनरेट हो चुके हैं। आपने यहाँ पर कैप्शन के ऊपर किसी के ऊपर भी आना है और यहाँ पर आके इसको जो है वो बोल्ड जरूर कर दे ताकि ये सारे कैप्शन जितने भी हैं ये बोल्ड हो जाए। ठीक है। बोल्ड करने के बाद इसको थोड़ा सा यहाँ पर जो है आपने नीचे कुछ इस तरह से ले आना है। ठीक है। ये सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर जो है वो एक ओवरले लगानी है। ओवरले के लिए आपने मीडिया के ऊपर आना है और यहाँ पर ओवरले मैंने एक रखी हुई है, तकरीबन मैं यही यूज करता हूँ। आप जो है वो मुख्तलिफ ओवरलेज आपको मिल जाएंगी, आप वो यूज कर लीजिएगा। यहाँ पर जो है मैं ओवरले यहाँ पर लगाता हूँ। ठीक है। कुछ इस तरह से ओवरले ये नजर आएगी और इसको जो है हम इसकी ओपेसिटी जो है वो यहाँ से कर देंगे 50। ठीक है। 50 करने के बाद ये देखें हमारे पास कुछ इस तरह से हमारी ओवरले नजर आएगी, हमारा इस तरह से टेक्स्ट नजर आएगा। ओवरले लगाने के बाद अब मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि हमारी वीडियो बेसिकली बनी कैसी है। But the word she used, compensation, as of my love, our life together, had been a debt she was now collecting. The final, crushing blow came at a family wedding. I was talking to Anand, feeling a little of the old joy, when I ठीक हो गया जी। तो ये हमारी वीडियो थी, आपको नजर आ गई होगी किस तरह से बनी है। तो इस तरह से आपने ये सारी वीडियोस क्रिएट करवानी है। तो अब हम आ जाते हैं अपनी एसईओ की तरफ कि किस तरह से हमने अपनी वीडियो की जो है वो एसईओ करनी है। एसईओ के लिए मैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट के ऊपर आ जाऊंगा। ठीक है। प्रॉम्प्ट पे आने के बाद ये हमारा एसईओ का प्रॉम्प्ट है और यहाँ से मैं जो है ये एसईओ वाला प्रॉम्प्ट कॉपी करूंगा और आ जाऊंगा अपनी डीप सी के ऊपर, यहाँ पर ये पेस्ट करूंगा। पेस्ट करने के बाद जो है यहाँ पर हमारा फर्स्ट में जो हमने जिस टाइटल के ऊपर अपना स्क्रिप्ट रेडी करवाया है वो टाइटल यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पर जो है ये वीडियो टाइटल के अंदर इसे दे दूंगा। ठीक हो गया। और यहाँ पर डीप सी को दे दें। अब यहाँ पर वो हमारे लिए जो है वो इसकी मुकम्मल एसईओ रेडी करके देगा। ठीक है। ये देखें इसने हमें ये 3 टाइटल बना के दे दिए कि आप इन तीनों टाइटल को यूज कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब ने 3 टाइटल्स की जो है वो ऑप्शन दे दी हुई है सबको कि आप 3 टाइटल जो है वो ट्राई आउट कर सकते हैं। जो टाइटल अच्छा परफॉर्म करेगा उसे आप लेके चल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन हमें दे दी है, ये डिस्क्रिप्शन आप लगा सकते हैं। उसके बाद ये आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर हैशटैग लगाने हैं। ठीक है। हैशटैग लगाने के बाद ये तकरीबन 4 से 5 जो है वो टैग्स हैं, ये आपने जो है वो अपने टैग्स के अंदर लगा देने हैं। तकरीबन ये एसईओ है। ठीक है। सिंपल सी एसईओ है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपको इजीली समझ आ जाएगी किस तरह से हमने अपनी वीडियो की एसईओ करनी है। तो आज की वीडियो में हमने काफी कुछ सीख लिया है कि हमने बेसिकली हर वॉइसेस के ऊपर वर्किंग करनी कैसे है। हाँ जी, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का फुल कोर्स जो है वो काफी पसंद आया होगा, काफी अच्छा लगा होगा। जो बिगनर्स हैं जो इस पे काम करना चाहते हैं वो इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 दफा देखा करें ताकि आपको मुकम्मल मेथड की समझ आ जाए। ठीक हो गया। अगर ये टॉपिक आज आपको अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आप किसी नई निश के ऊपर जाना चाहते हैं, किसी नई निश के ऊपर फुल कोर्स चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।